हेलो, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह-सुबह का ब्लॉग है और ये देखिए मेरे पेड़-पौधे काफ़ी हरियाली हो रखी है। और अब मैं आई हूँ, सुबह-सुबह का टाइम है, चाय वगैरह हमने पी ली है। सब अब काम पूरा कमरा ऐसे फैला हुआ है, इसे समेटूँगी क्योंकि अब तो सारा दिन इसी कमरे में चला जाता और कुछ काम होता ही नहीं। अन्नी कहता मम्मी आज पूरा दिन आप गैस पे ही बैठी रहती हो। जब हमारा रसोई में काम करती थी तो कब किया काम पता ही नहीं चलता था। और यहाँ ज़्यादातर टाइम मेरा हमारे इस कमरे में गैस के पास ही निकलता है। और मेरी कमर में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा है। मुझे अब काफ़ी सालों से मैं खड़े होकर खाना बना रही हूँ, सब कुछ काम खड़े होकर कर रही हूँ, तो अब मुझसे बैठ के काम नहीं होता, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। और कल रात को मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, तो मेरी हालत बुरी तरीके से थकी हुई हूँ मैं। पर घर में इतना सारा काम है कि आराम करने, अगर मैं सोचती भी हूँ कि मैं आराम कर लूँ तो भी आराम नहीं होगा, क्योंकि इधर का उधर का बहुत सा काम है जो जो फैला रहता है। इधर जाती हूँ तो उसको समेटती हूँ, इधर आती हूँ तो इसको समेटती हूँ। पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है आजकल। और हमारा इसी कमरे में सब कुछ, खाना पीना उठना बैठना सब काम इसी में हो गया है। तो ज़्यादातर झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई इसी रूम में होती है। अंदर का तो ऐसा ही फैला रहता है, पर ज़्यादातर हम रहते इसी में हैं तो सब कुछ ज़्यादातर इसी का होता है। और तकिए वगैरह, कवर वगैरह, चादर वगैरह मैंने सब धो दिए हैं। पर्दे वगैरह, गुलदस्ते वगैरह मैंने सब, मतलब अपना ये कपड़ों का सारा काम निमेट दिया है मैंने। तो जैसे अब काम ख़त्म होगा तो वैसे ही फिर मैं साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। और मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नवरात्रे तो अब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और दूसरा घर इतना बुरी तरीके से फैला हुआ है कि मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे इसे समेटने में। और एरिया में आपको दिखा भी नहीं रही, बाहर बरंडा और अंदर कमरे पूरी तरीके से फैले हुए हैं। और इतना काम मेरे से एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। वैसे तो साथ हर्ष और हन्नी साथ मिल के ही काम करवाते हैं, पर मुझसे नहीं होगा, इतना फैला। मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए। वैसे तो मैंने कपड़े वगैरह तो सब धो दिए, फिर भी मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। जब तक घर का कोना कोना मैं साफ़ नहीं कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो इस बार मैं नवरात्रि नहीं रख रही। अभी तो सोचा है, वैसे एक दिन और है नवरात्र के बीच में, अगर माता रानी चाहेगी तो देखते हैं, वरना मैंने तो मन बना लिया है कि मैं नवरात्रि अब की बार नहीं रखूँगी। और अभी मैं लगी हूँ सुबह-सुबह का अपना जो काम रूटीन है, चाय पीने के बाद उसको काम करने लगी हूँ, क्योंकि इनके पापा सुबह-सुबह, हन्नी के पापा गए हैं मंडी, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो रखी थी। और जो कुछ राशन था, कुछ तो काफ़ी राशन था, जो नहीं था वो मैंने मंगवाया है। और ज़्यादातर तो मैंने इनको सिलेंडर के लिए एक जो एक्स्ट्रा सिलेंडर हम रखते हैं वो ख़त्म हो रखा था, तो पता नहीं किस टाइम क्या चीज़ ख़त्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने इनसे कहा था आप सिलेंडर ले आना। और पूजा वगैरह का घी है वो भी ख़त्म हो रखा था, तो सुबह की पूजा तो हमने ले दे के ऐसे कर दी, माँ ने की थी, मैंने नहीं की थी। और अब शाम को नहीं काम चलेगा तो मैंने सुबह इन्हें को उठा के 8 बजे भेज दिया है मंडी। साथ ही साथ राशन ले आएंगे। जो हमारी काव्या है वो सुबह फ़ोन कर देती है, वो जाती है अपने बाबा जी के साथ मंडी जाती है और राशन लेने जाती है, तो सुबह फ़ोन कर देती है कि बाबा जी आ जाओ। तो उसी ने फ़ोन करके हमें उठाया और तब ये गए हैं 8 बजे। मैं तो सो रही थी 8 बजे, क्योंकि रात मुझे नींद नहीं आई, बहुत कम सोई मैं, क्योंकि काम लेट हो जाता है रात को सारा संग। जब मिस्त्री चले जाता है भैया काम करके, तो मैं फिर रात को पूरा, मतलब साफ़ सफाई थोड़ी बहुत जो बीच बीच में है वो मैं करके फिर सोती हूँ, बर्तन वगैरह सब। तो इसीलिए फिर बहुत लेट नींद आई मुझे। और हमारी गली में है ना, पता नहीं सुबह कुत्ते बहुत भौंक रहे थे हमारी गली में, पता नहीं बहुत ज़ोर से वो चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे कुछ कर दिया है या मार दिया है या कुछ उसके दर्द हो रखा है। तो बहुत बुरी तरीके से वो चिल्ला रहा था और पूरा 1-1.5 घंटा वो चिल्लाया। फिर अचानक से उसकी आवाज़ बंद हो गई और सुबह हमें पता चला कि वो मतलब मर गया है। तो जो आस पड़ोस के थे वो उसे मिट्टी का खड़ा करके उसे दबा के आए हैं सुबह। और चलिए बातें बहुत होगी और अब कर लेते हैं काम। जो छोटे वगैरह बर्तन हैं वो मैंने सब सेट कर दिए। बर्तन वगैरह सब मैं अपनी रसोई में जाके साफ़ करती हूँ, और गैस वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया। और चादर वदर सब होगी है मेरी, ये कमरा बिल्कुल रेडी कर दिया। और इधर में आया, मैंने रात को कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो जूते वगैरह भी मैंने, पोचे जूते ये सब भी चीज़ें मैंने धोई थी।
तो वो मैंने मशीन में ही छोड़ रखी थी, क्योंकि लाइट हमें बहुत परेशान करती है और जब हमारे घर में काम चला हुआ सिर्फ 2-3 दिन का काम था और आज 5वां छठा दिन है, अभी तक हमारा घर का काम पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है, भैया तो अपना काम टाइम पे पूरा कर रहे हैं पर लाइट बहुत परेशान कर रखी है और आजकल लाइट भी परेशान कर रही है और तूफ़ान भी बहुत आ रहा है। मुझे बारिश शुरू हो रखी है 2-3 दिन से और लाइट भी नहीं रहती उस मौसम की वजह से, तो इसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा और यही वजह है, तो काम मेरा बहुत लेट है और यही वजह है कि मैं नवरात्रि अब नहीं कर रही। चलो देखते हैं। और मशीन को मैंने कर दिया साफ़ अच्छी तरीके से और मैं आपको ले चलती हूँ छत पे। जब मैंने इतने कपड़े मैंने धोए हैं और ये मैंने जूते वगैरह यहाँ सुखा दिए। ये मेरे सामने वाली जो डोरी है पूरी कपड़ों की भरी है और जाल में भी कपड़े हैं और इधर ये देखिए पूरी छत कपड़ों की मैंने भर रखी है अच्छी तरीके से और अभी टोकरा वहीं रखा है, माँ सुखा रही है। ये तो जो माँ ने सुखाए हैं, मैंने उन्हीं की वीडियो बनाई है। माँ ने कहा था इतने सारे कपड़े धोए हैं तूने और चलो कपड़े मैं सुखा देती हूँ और तू ऊपर भेज दे, मैं सुखा दूँगी। और ये मैंने फूल वगैरह सब ये भी धो दिए और अब मैं आ गई हूँ नीचे और टाइम हो चुका है खाने का। 11 बजे खाने का टाइम तो कर नहीं हुआ है अभी, पर इनके पापा सुबह से मंडी गए हैं, वो आते ही नाश्ता मांगेंगे। और देखो उम्र बहुत लंबी है और तभी ये आ गए। और जो बड़े भैया का लड़का है सचिन, ये इनके साथ गया था राशन, इन्हें भी राशन लेके आना था। और ये देखिए हम काव्या सामान लेके आ रही है क्योंकि ये साथ में जाती है, तो ये भी लेके आई है सामान और बहुत परेशान करेगी अब मुझे। ये सब्जियां वगैरह ले आए हैं, राशन वगैरह जो नहीं था वो मैंने मंगवा लिया है सब। और फ्रिज की तो हालत बहुत बुरी हो रखी है क्योंकि फ्रिज अंदर रसोई में ही है और रसोई में ज़्यादा हम जाते नहीं हैं, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी। फ्रिज भी अगर मैं बाहर निकाल लेती तो सही रहता। तो चलो 1-2 दिन का काम हो रखा है। पहले मैं अपनी सब्जी जो छोले हैं मैंने रात को भिगो दिए थे, मैं इनको उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। तब तक इन सब्जी को राशन को अपना जो काम है मैं बाकी काम बाद में करूँगी। पहले मैं छोले उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ और एक गैस पे मैं टमाटर उबलने के लिए चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं टमाटर उबाल के ही तड़का लगाती हूँ सब्जी में। जब तक ये दोनों चीज़ उबल जाएंगी जब तक मैं इस सब चीज़ों को सेट कर दूँगी। और काव्या ये देसी घी का डिब्बा है, ये कह रही है कि इसे खोल के मुझे चीज़ी दो खाने के लिए, और इसे ये नहीं पता कि ये घी का डिब्बा है। और फिर कह रही है मुझे छोले दो। तो पूरे दिन ये ऐसे ही मस्ती काटती रहती है और हमारे घर की दोनों घरों की रौनक है ये। बहुत मन लगा के रखती है, बहुत प्यार है हमें इससे। अपना खून है भैया, प्यार तो होगा ही। जब मेरे बच्चों की शादी होगी तब देखी जाएगी। अभी तो फ़िलहाल हमारे दोनों घरों में यही मेरी है हमारी लाडली कोडली है पोती, तो बहुत इंजॉय करवाती है। पूरे दिन जी सा लगाए रखती है घर पे हमारी। सुबह सुबह आ जाती है यहाँ पे। और मैंने छोले उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं और अभी मैं टमाटर भी चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। और फिर मैं देखती हूँ राशन में क्या लेके आए हैं और क्या नहीं लेके आए। जो काफ़ी तो मैंने दाल मंगाई हैं क्योंकि आजकल बाबा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है और हम दवाइयाँ वगैरह भी दिला के लाए। जाँच वाँचें भी काफ़ी हुई हैं। बड़े भैया जो लेके गए थे उन्हें खून की जाँच करवाई है उनकी, तो रिपोर्ट में तो यही है उन्हें हार्ट की परेशानी है। वो तो अब ठीक नहीं हो सकती, उम्र भी हो रखी है, अब ऑपरेशन वगैरह भी हम कुछ करा नहीं सकते। अब तो बस हम वो तो कहते हैं कि बस मैं तो अब मुझे दाल रोटी बना के दे जाओ, मेरे लिए तो यही बहुत है। तो मैं सोचती हूँ चलो पेट भर के रोटी खा लेंगे, जो वो कहते हैं मैं फिर वही बनाने की कोशिश करती हूँ। और ये मैं सामान चेक कर रही हूँ इधर क्या लेके आए हैं क्या नहीं, क्योंकि आप ये सामान मैंने नींदों में बताया था मैं होश में नहीं थी और ना मैंने लिखवाया, तो मैंने ऐसे ही बता दिया, तो वही काम हुआ। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं लेके आने थी, ये लेके आए हैं। सोयाबीन की बड़ी जो मैंने बड़ी वाली मंगवाई थी, तो ये पैकेट वाली लेके आए हैं, बहुत छोटी है, हमें स्वाद नहीं लगती, तो अब ये भी चेंज करवाएंगे। और दाल जो दाल नहीं मंगवाई तो जो रखी थी वही दाल उठा के लेके आए हैं। और काजू और बादाम हन्ने के हर्ष के लिए लेके आए हैं। और ये देखिए दाल 2 तरह की दाल, एक ही दाल 2 तरह के, मतलब जो मंगवाई थी वो लेके नहीं आए और जो थी वो लेके आए हैं। और मूंग की दाल मैंने मंगवाई थी और रखी थी और भी वो लेके आए हैं। और सर्फ वगैरह साबुन वगैरह है, ये उजाला नील ये मैंने मंगवाया था, जो मतलब नहीं था मेरे पास वो ही मैंने मंगवाया है। और अभी देखिए देखती हूँ मैं जो राशन मेरे पास एक्स्ट्रा और भी रखा है इसमें क्या है और क्या नहीं है। चीनी भी रखी थी, चलो चीनी तो लगती रहती है, चीनी तो बहुत ज़्यादा लगती है हमारे। तो अभी देख दाल ये लेके आई हैं और भी दाल पैकेट है, तो अभी फ़िलहाल मैं छोटा पैकेट बाहर निकालूंगी, जो नहीं लेके आए हैं उन्हें मैं उठा के रख दूँगी क्योंकि ताज़ा हैं। तो ये मसाले हैं और मसाले ये गाजवा से लेके आते हैं, हमारे वहीं के मसाले खाते हैं हम, बहुत अच्छे मसाले हैं उन भैया के दुकान वालों के, बहुत ही।
काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने इनको वापस रख दी। मैंने इनके पास के पन्नी में डाल के ले जाना। ये कहने लगे मैं रास्ते में जाऊँगा ड्यूटी पे, तो मैं बदलवा के दूसरा सामान है वो गाड़ी में रख लूँगा लेके। और जो तेल वगैरह रिफाइंड वगैरह ख़त्म हो रखा था वो मैंने बाहर निकाल लिया। अभी मैं डिब्बे में डाल लूँगी। और अभी रह गई हैं सब्ज़ी वगैरह डालनी, तो मैं फ्रिज की टोकरी वगैरह है वो भी लेके आनी है मुझे। और चीनी है, बस चीनी जो पुरानी थी वो मैंने डिब्बों में भर दी, जो नई लेके आई थी वो मैंने राशन के साथ। और इधर हन्नी के पापा कह रहे हैं मेरे लिए चाय बना दे, मुझे भूख लगेगी, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे ही उठ के चले गए थे, तो उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। तो मैं भी इनके लिए बनाऊंगी चाय। और भैया आए हुए हैं कारीगर जो, उनके लिए भी मुझे चाय बनानी है, तो मैंने दोनों के लिए चाय चढ़ा दी है। और अभी तो ये खैर रस वगैरह ही खाएंगे चाय के साथ, और ये कह रहे साथ ही साथ खाना भी तैयार कर दे, तो मैं खा के ही चला जाऊंगा, क्योंकि फिर रास्ते में तो ड्यूटी काफ़ी बार ऐसी होती है कि फुर्सत ही नहीं मिलती खाना खाने की, तो काफ़ी टाइम तो ऐसा निकल जाता, पूरा पूरा दिन भूखे रह जाते हैं और आने के लिए रुक ही नहीं पाते। आगे से आगे ड्यूटी मिल जाती है तो ऐसे निकले रहते, तो फिर मुझे भी टेंशन सी रहती है क्या खाना खाया है नहीं खाया, तो मैं सोचती हूँ घर से खाना खा के ही जाएँ। जब ये इतनी मेहनत ये करते हैं, मैं कभी कभी तो 12-1-2 बज जाते हैं रात के, ये इतनी लेट तक आते हैं, फिर आके मैंने गरम गरम ही रोटी लगा के देती हूँ। मैं कभी इनकी रोटी बना के नहीं रखती, अभी तबीयत ख़राब हो तब भी मैं रोटी नहीं बना के रखती, क्योंकि ये खाते नहीं हैं। और मैंने दे दी इनको चाय, तब तक मैं जो सब्ज़ी वगैरह है ये भी डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। और फ्रिज तो अंदर ही है, तो बस मैं टोकरी खाली करके ले आई। और जो पहले वाले टमाटर ये देखिए बहुत सारे टमाटर रखे थे, करीब 2 किलो टमाटर रखे थे, और भी ये लेके आई हैं 2 किलो। तो पहले मैं नीचे ताज़ा वाले टमाटर रखूँगी और उसके ऊपर पुराने वाले डाल दूँगी, क्योंकि इस पहले जो अगर वो रख दूँगी वो आगे आएंगे तो फिर वो यूज हो जाएंगे, तो ये पड़े रह जाएंगे। और पहले मैं इनको ख़त्म करूँगी। और गोभी लेके आए हैं और पेठा लेके आए हैं, तो जो भी चीज़ें लेके आए हैं मैंने अच्छी तरह, वैसे तो मैं सारी सब्जियां पहले धो के साफ़ करके फिर फ्रिज में लगाती हूँ, पर अब फ्रिज की भी हालत बुरी हो रखी है और बाथरूम में मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, तो मैं रसोई में ही अपना काम करती हूँ। तो मैं फ़िलहाल ऐसा कोई काम नहीं कर रही, ऐसे ही लगाई जा रही हूँ। जब खाना बनाना होगा तब मैं अच्छी तरीके से सब्जियों को धो लूँगी मैं। और ये घिया, बैंगन और खीरे वगैरह लेके आए हैं। सब्ज़ी मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई, क्योंकि 2-3 सब्जियां तो पहले की ही रखी थी, और 2-3 और मंगा ली मैंने, तो 4-5 दिन निकल जाएंगे। और अभी मैं लगा रही हूँ सब्ज़ी को तड़का, छोले मेरे उबल गए हैं और भी मैं सिंपल तरीके से तड़का लगा दूँगी। सब्ज़ी में मैं कोई खड़े ख़ास मसाले नहीं डालती हूँ, और बिल्कुल। और आजकल इनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, मतलब सर में दर्द, गैस, तेज़ाब इनके बनता है, तो मुझे सिंपल तरीके की सब्ज़ी बनानी पड़ती है। और पहले मैं तो काफ़ी चीज़ें डालती थी और अब नहीं डालती। थोड़े से मैं छोलों को मैश करूँगी, क्योंकि अलग अलग खिले खिले छोले अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा सा मैश कर लेंगे तो हम घुट से जाएंगे। क्योंकि पहले मैं आलू डाल के बनाती थी, पर अभी आलू मना करते हैं, तो मैं खाली सिंपल छोले ही छोक रही हूँ। तड़का लगा रही हूँ, मैंने तेल डाल दिया है। और एक तरफ मैंने चावल उबाल दिए हैं। चावल मेरे जो घर से आते हैं उनकी बहुत अच्छी खुशबू है, मैंने वही बनाए हैं। और मेरी जिठानी आई थी यहाँ पे घर पे, तो जब मैंने चावल और सब चावल बना रखे थे, सब्जी का तड़का लगा रही थी मैं, तो आई थी वो। वीडियो में मैंने नहीं शूट किया उन्हें, तो वो कह रही थी क्या बनाया, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रखी है हमारे चावलों में। जो मैं घर से जो चावल आते जो उन्हें बनाती, तो बाहर गली तक उनकी खुशबू जाती। मुझे पहले पता होता तो मैं ये काम अभी नहीं करवाती, अभी और रुक जाती मैं। पर मैंने ये सोचा, थोड़ा सा लालच मुझे खा गया, मैंने सोचा चलो ये अभी बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं, तो बाकी इनका मन ना बदल जाए, तो मैंने सोचा चलो पहले काम ही करवा लेती हूँ। पर भैया ने भी कहा था मैं नवरात्र से 3 दिन पहले ख़त्म कर दूँगा, तो उनकी भी कोई गलती नहीं, लाइट ही इतनी परेशान हमें कर रही है। लाइट की वजह से काम नहीं हो पा रहा, और अब हमें शायद इन्वर्टर भी लगवाना पड़ेगा। इन्वर्टर तो है हमारे घर पे, सब बैटरा ख़राब हो गया था, तो हमने 2-3 साल से जो हमारे योगी जी यूपी में बने हैं, इनकी वजह से हमारी लाइट 1 मिनट भी नहीं जा रही थी, तो 3 साल हमारे अच्छे निकले। और अब लाइट बहुत परेशान करने लगी है। और मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत अच्छा काम हमारे यूपी में किया है। हमारे पूरी गली में एक भी मकान ऐसा नहीं है जो आप कभी देखें तो यहाँ मतलब बिल्कुल कच्चा मकान मिलेगा। सारी गली में हमारे पूरे पक्के मकान बनवा दिए।
सब्जी को लगा दिया है मैंने तड़का और चावल भी मेरे बन गए हैं। और अभी सिर्फ 2 रोटी लगाऊंगी मैं बाबा जी के लिए, 2 फुल्के बनाने हैं। कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए है सिंपल तरीके की। और मैंने उनके लिए अलग से दाल बनाई है फीकी वाली, जो बहुत कम नमक मिर्च की दाल बनाई है मैंने। वैसे तो मैंने इन सब्जी में मसाला बहुत कम डाला है, तो खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, ना तो फिर दाल तो मैंने बनाई है उनके लिए। और आजकल बाबा जी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मेरा खाना हो गया तैयार अब, और बहुत भूख लगी है मुझे और मैं खाना खा रही हूँ। अब सबने खाना, देखिए ये बारिश और बिल्कुल दोपहर का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा हो गया। और ये देखिए छत पे बिल्कुल डर सा लग रहा है और क्या मौसम हो रहा है। पूछ लो पिताजी को, नीचे आ जाओ। देखिए नज़ारा और डर भी लग रहा, भयानक सा हो रहा है बिल्कुल ही। देखिए आसमान ऐसा मैंने पहली बार देखा, जो दोपहर को ही अंधेरा हो गया है बिल्कुल ही। और देखिए 3 हो रहा है बिल्कुल ही।